हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन शुरू करेंगे रीड लेवल 1 व रीड लेवल 2 के लिए शिक्षा शास्त्र एंड टीचिंग मेथड, जो आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दोस्तों, ये जो टीचिंग मेथड है, शिक्षा शास्त्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपके अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आ सके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जो शिक्षा शास्त्र है दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे भाषा विकास या भाषा कौशल। ठीक है दोस्तों, भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु में अच टा प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है दोस्तों, जो भाषा शब्द है दोस्तों वो संस्कृत के भाष धातु में अच टाप प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है दोस्तों, भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? स्पष्ट कहना, अर्थात अपने विचारों को प्रकट करने का सशक्त साधन, सर्वोत्तम माध्यम क्या है? भाषा है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। जो पहला था भाषा कौशल या भाषा विकास कौशल। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु में अच टा प्रत्यय लगने से बना है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। क्या होता है? स्पष्ट कहना, अर्थात अपने विचारों को प्रकट करने का सशक्त साधन या सर्वोत्तम माध्यम क्या है? भाषा है, क्योंकि अपन भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। भाष्यते व्यक्त वाग्रपूर्ण अभिव्यक्त्यते इति भाषा। इसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे अपन भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे अपन भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखते हैं। जो अलग अलग विद्वानों ने भाषा की अलग अलग परिभाषाएं दी है। जो सबसे पहले है स्वीट मोदी ने कहा ध्वन्यात्मक शब्दे विचाराणाम प्रकटनमेव भाषा। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यानी कि ध्वन्यात्मक, जिन शब्दों से ध्वनि निकलती है या उन विचारों का प्रकटीकरण करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचारों का प्रकटीकरण यानी कि आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। अथवा बोली हुई ध्वनियों द्वारा मानवीय विचारों को बौद्धिक अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाता है। ठीक है, वापस देखते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा अथवा बोली हुई ध्वनियों द्वारा मानवीय विचारों की बौद्धिक अभिव्यक्ति क्या है? भाषा है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था? स्वीट मोदी ने। ठीक है, अब अपन देखते हैं पतंजलि के अनुसार। पतंजलि ने कहा कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों को अपने विचारों को प्रकट करते हैं। पतंजलि ने क्या कहा? भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों को अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अर्थात यानी कि भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा अपनी बातों, अपने विचारों का अपन आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि भाषा के बिना अपन अपने विचारों और अपनी बातों का आदान प्रदान अपन नहीं कर सकते। फिर दंडी की जो बुक है काव्यादर्श, उसमें कहा है वाचा में प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। यानी कि लोक यात्रा वाग देवी की प्रसाद से ही संभव हो पाती है। यानी कि लोक यात्रा
वाग्देवी की प्रसाद कृपा से ही संभव हो पाती है, अर्थात वाणी के माध्यम से ही लोक व्यवहार की सिद्धि होती है। किसने कहा था? दंडी ने। किसमें? अपनी बुक काव्यादर्श में। ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं दोस्तों, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है भाषा के भेद। ये क्वेश्चन रीड में पूछा हुआ है दोस्तों कि भाषा के कितने भेद हैं? तो 2 भेद है दोस्तों। कितने भेद है भाषा के? भेद है। रीड के पहले पुराने पेपर आप देखना, उनका अध्ययन करना, आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उससे क्या कि आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक रूप जिसे अपन बोलते हैं, दूसरा होता है लिखित रूप। ठीक है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। फिर है भाषा की विशेषताएं। इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? तो जो पहली जो भाषा की विशेषता है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। क्या दोस्तों? अर्जित संपत्ति है। क्या? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है, क्योंकि अपन ग्रहण करते हैं, भाषा को सीखते हैं। ठीक है। भाषा एक व्यवस्था है तथा यह अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। सही बात है दोस्तों कि भाषा एक व्यवस्था है जिसे अपन दूसरे को देखकर सीखते हैं, यानी कि अपन अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे अपने माता पिता जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा को अपन उनका अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि जिस वातावरण में जैसी भाषा बोली जाती है अपन उसी का अनुकरण करके वही भाषा सीख जाते हैं। ठीक है। फिर है भाषा परिवर्तनशील होती है। सही बात है दोस्तों। भाषा बदलती रहती है, यानी कि भाषा एक सी नहीं रहती है, परिवर्तनशील है। यानी कि भाषा में कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। ठीक है। फिर देखते दोस्तों, भाषा एक सामाजिक धरोहर है। ठीक है, क्योंकि अपन को समाज से प्राप्त होती, अर्थात समाज विचार विनिमय का साधन है। समाज क्या दोस्तों? विचार विनिमय का साधन है, क्योंकि अपने विचारों अपनी बातों को अपन समाज के माध्यम से पहुँचा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपन किस में रहते हैं? समाज में रहते हैं और अपन क्या है? सामाजिक प्राणी है। ठीक है। फिर है दोस्तों, भाषा प्रतीकात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? प्रतीकात्मक होती है। ठीक है, यानी सांकेतिक होती है। यानी कि भाषा का जो तीसरा रूप होता है वो होता है सांकेतिक रूप। ठीक है, यानी संकेत। उसी प्रकार भाषा क्या है? प्रतीकात्मक रूप है। ठीक है। भाषा एक व्यवहारिक दक्षता है। क्या दोस्तों? व्यवहारिक दक्षता, क्योंकि अपने व्यवहार में आती है। भाषा क्या आती है दोस्तों? अपने व्यवहार में आती है। ठीक है। भाषा एक प्रतीकात्मक है, भाषा एक व्यवहारिक दक्षता है, क्योंकि भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार में किया जाता है, इसलिए क्या है? व्यवहारिक दक्षता। भाषा सभ्यता के साथ विकास पाती है। सही बात है दोस्तों। भाषा है जो सभ्यताओं के साथ उसका विकास होता रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भाषा का विकास सभ्यताओं के साथ होता रहता है। भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक है। सही बात है दोस्तों। जो अपन सबसे पहले क्या बोलते हैं दोस्तों? मौखिक भाषा बोलते हैं। उसके बाद में जब अपन धीरे धीरे बड़े होते हैं उसके बाद में उसका अपन को लिखित रूप आने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भाषा का प्रारंभिक रूप कौन सा है? मौखिक है, क्योंकि अपन पहले बोलते हैं फिर उसके बाद में लिखना सीखते हैं। लिखित रूप सभ्यता एवं संस्कृति की देन है। सही बात है दोस्तों कि जो लिखित रूप है वो सभ्यता एवं संस्कृति की क्या देन है। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। जो दोस्तों भाषा होती है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। ये सूत्र है दोस्तों, भाषा का जो सूत्र होता है, भाषा शिक्षण शास्त्र का सूत्र क्या है कि भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। ठीक है दोस्तों, पहले अपन भाषा की जो मेन चीज़ें होती हैं उनको अपन सीखते हैं, फिर जो बारीकी वाली चीज़ें जो सूक्ष्म चीज़ें उनको अपन बाद में सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर
भाषा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होती है। यानी कि भाषा कैसी होती है? संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना और विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है दोस्तों, यानी कि संश्लेषण का मतलब होता है शब्दों को जोड़ना और विश्लेषण का मतलब होता है शब्दों को तोड़ना। तो भाषा यानी कि कैसी होती है दोस्तों? भाषा होती है दोस्तों संश्लेषण से विश्लेषण की। और ये याद रखना है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा शिक्षा शास्त्र किस सूत्र पर आधारित है? तो भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, और भाषा जो है वो संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं भाषा का विकास। भाषा विकास कौशलों से प्रारंभ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भाषा है उसका विकास किससे होता है। ठीक है दोस्तों, भाषा का विकास किससे होता है? कौशलों से होता है, यानी कौशलों के बिना भाषा का विकास संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। भाषा में अर्थ ग्रहण एवं अभिव्यक्ति का विशेष महत्व। ये भाषा के प्रमुख उद्देश्य वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? अर्थ ग्रहण करना और उस अर्थ ग्रहण की अभिव्यक्ति करना, दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला क्या होता है? अर्थ ग्रहण करना, और दूसरा दोस्तों वो होता है अभिव्यक्ति करना। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों भाषा का सम्यक अच्छी प्रकार से विकास है तो ग्रहण व अभिव्यक्ति पर क्रमबद्ध रूप से बल देना होता है। ठीक है दोस्तों, भाषा का सम्यक जो विकास होता है वो पहला होता है ग्रहण यानी स्वर्ण, और फिर अभिव्यक्ति यानी भाषण पर क्रमबद्ध रूप से बल देना होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं भाषा के मौखिक व लिखित रूप के विकास हेतु विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के 4 अवयव बताए जिन्हें भाषा कौशलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, भाषा के मौखिक व लिखित रूप के विकास हेतु विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के 4 अवयव बताए हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्हें भाषा कौशल कहा जाता है। वापस देखते हैं, भाषा के मौखिक व लिखित रूप के विकास हेतु, यानी कि जो भाषा का जो मौखिक व लिखित रूप है उसके विकास हेतु शिक्षा शास्त्रियों ने कितने रूप बताए? 4 अवयव या रूप बताए हैं जिन्हें अपन भाषा कौशल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपन ने पढ़ ले। अब जो वापस पढ़ा उनको अपन एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, भाषा विकास कौशल है। भाषा जो शब्द है वो भाष धातु में अचटा प्रत्यय लगने से बना है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना, अर्थात अपने विचारों को प्रकट करने का सशक्त साधन भाषा है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन देखते हैं भाष्यते व्यक्तम व्याघ्र पूर्ण अभिव्यक्ति व्यंजते इति भाषा। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। स्वीट मोदी ने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दे विचाराणाम प्रकटनमेव भाषा, यानी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी बोली हुई ध्वनियों द्वारा मानवीय विचारों की बौद्धिक अभिव्यक्ति क्या है? भाषा है। ठीक है, फिर पतंजलि ने कहा कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों को अपने विचारों को प्रकट करते हैं। किसने कहा? पतंजलि ने। फिर दंडी ने कहा दोस्तों कि दंडी की जो बुक है उसमें काव्यादर्श, उसमें कहा कि वाचा में प्रसाद ने लोक यात्रा प्रवर्तते, यानी लोक यात्रा वाक देवी की प्रसाद कृपा से ही संभव हो पाती, अर्थात वाणी के माध्यम से ही लोक व्यवहार की सिद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि भाषा के भेद। भाषा कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं दोस्तों। पहला मौखिक, दूसरा होता है लिखित। सभी को पता है दोस्तों, भाषा की विशेषता ये है
भाषा एक अर्जित संपत्ति है क्योंकि भाषा को अपन ग्रहण करते हैं। भाषा एक व्यवस्था तथा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है क्योंकि अपन दूसरों को देखकर सीखते हैं। भाषा परिवर्तनशील है क्योंकि भाषा में परिवर्तन होता रहता, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या है दोस्तों, भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। भाषा दोस्तों एक सामाजिक धरोहर क्योंकि अपन को समाज से प्राप्त होती है, अर्थात समाज विचार विनिमय का साधन है क्योंकि हम क्या है, सामाजिक प्राणी और समाज में रहते हैं। भाषा एक प्रतीकात्मक है यानी कि संकेतों द्वारा भाषा को बतलाया जा सकता है यानी प्रकट किया जा सकता है। अपने विचारों को संकेतों या प्रतीकों के द्वारा यानी कि अभिव्यक्त किया जा सकता है, इसलिए भाषा क्या प्रतीकात्मक होती है। ठीक है, भाषा व्यवहारिक दक्षता है क्योंकि दोस्तों भाषा अपने व्यवहार में आती है। भाषा सभ्यता के साथ विकास पाती है। ठीक है दोस्तों, भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक है तथा इसका लिखित रूप सभ्यता एवं संस्कृति की देन है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। ठीक है दोस्तों, भाषा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों दोस्तों, ध्यान रखना, याद करना है इनको अच्छे से। भाषा का विकास यानी कि जो भाषा विकास है भाषा कौशलों के माध्यम से प्रारंभ होता है, यानी भाषा का जो विकास है वो भाषा कौशलों के माध्यम से प्रारंभ होता है। भाषा में अर्थ ग्रहण व अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है, ये भाषा के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, सुनना और फिर सुन के उसको ग्रहण करके फिर उसकी अभिव्यक्ति करना। ठीक है, भाषा का सम्यक अच्छी प्रकार से विकास है तो ग्रहण व स्वर्ण अभिव्यक्ति भाषण पर क्रमबद्ध रूप से बल देना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। भाषा के मौखिक लिखित रूप के विकास हेतु विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के 4 अवयव बताए थे। कितने अवयव बताए दोस्तों? 4 अवयव बताए। ध्यान रखने हैं, कितने अवयव बताए दोस्तों? 4 अवयव बताए जिन्हें भाषा कौशल के नाम से जानते हैं। इन कौशलों को भाषा शिक्षण के प्रत्ययन व लक्षिता दिगम विशेष के नाम से जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकते हैं कि इन कौशलों को भाषा शिक्षण के प्रत्ययन व लक्षिता अधिगम विशेष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब है दोस्तों भाषा कौशलों का निश्चित क्रम व मनोवैज्ञानिक या स्वाभाविक क्रम। ठीक है दोस्तों, जो भाषा कौशलों का जो निश्चित क्रम या मनोवैज्ञानिक क्रम या स्वाभाविक क्रम क्या होता है, तो इसकी ट्रिक है दोस्तों सुब्बोपली। क्या हुआ है दोस्तों? सुब्बोपली, ये ध्यान रख लेना आप। तो सुब्बोपली वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपके पूछेंगे, ये हर बार ही पूछते हैं इस क्वेश्चन को और इस बार भी पूछेंगे, तो ध्यान रख लेना आप। तो सु से सुनना यानी स्वर्ण, बो से बोलना यानी भाषण या वदन, और पे से यानी पठन और वाचन, और ली से हो जाएगा लेखन। ठीक है, यह ट्रिक याद रख लेना आप, सुब्बोपली। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे, हर बार पूछते हैं, और इसको आप अच्छे से याद कर लेना, रट लेना इस क्वेश्चन को, 1 नंबर आपके तैयार हो जाएगा क्योंकि इसे तो हमेशा ही पूछते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। भाषा कौशलों में सबसे कठिन कौशल लेखन कौशल है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप दोस्तों। भाषा कौशलों में सबसे कठिन लेखन कौन सा दोस्तों? लेखन कौशल सबसे कठिन कौशल है। ठीक है दोस्तों, अब जो दोस्तों कौशल दे रखे हैं और उनके साथ उनके उद्देश्य क्या संबंध है, क्या स्वरूप है, और ठीक है, और विज्ञान। जो सबसे पहले जो दोस्तों कौशल है वो है स्वर्ण कौशल। कौन सा कौशल? स्वर्ण कौशल। स्वर्ण कौशल का जो मुख्य उद्देश्य होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। जो स्वर्ण कौशल होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना। श्रुत्व का मतलब होता है सुनना, यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना स्वर्ण कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है। संबंध क्या है दोस्तों? संबंध है वो है अर्थ ग्रहण करना। ठीक है दोस्तों, अदा यानी इनपुट। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, अर्थ ग्रहण करना, इनपुट यानी अदा। स्वरूप होता है दोस्तों अमूर्त, यानी कि जो सुनकर ग्रहण करते हैं तो वो क्या होता है? अमूर्त होता है, और इसे अपन बोलते हैं ध्वनि विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान की भाषा में ध्वनि विज्ञान, क्योंकि अपन उसको ध्वनि को सुनते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ध्वनि विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों भाषण। क्या है दोस्तों? भाषण यानी बोलना।
यानी कि मुख्य उद्देश्य होता है बोलने का कि मौखिक अभिव्यक्ति। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलने क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, बोलने क्या दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति। तो दूसरा जो कौशल है भाषण, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलकर अभिव्यक्ति करना। ठीक है, और जो स्वर्ण कौशल था पहला, उसका तो क्या है, सुनकर यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना, किसी दूसरे को सुनकर अपन अर्थ ग्रहण करते हैं। और जो दूसरा है भाषण, भाषण का अर्थ होता है बोलना। तो बोलना क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है। बोलना क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा भाषण का, मौखिक अभिव्यक्ति करना। ठीक है, और जो संबंध होता है वो होता है बोलने से यानी अभिव्यक्ति करने से, जिसे अदा बोलते आउटपुट। इसका संबंध भी क्या होता है, अमूर्त होता है। इसको अपन जिसे अपन देख नहीं सकते उसे बोलते हैं अमूर्त। और इसे भी अपन क्या बोलते हैं, ध्वनि विज्ञान, क्योंकि इसमें भी अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी कि अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि विज्ञान। फिर जो तीसरा प्रकार होता है पठन दोस्तों, क्या है, पठन यानी पढ़ना। तीसरा कौशल होता है पठन। इनका क्रम पूछते हैं दोस्तों, है ना, कि जो भाषाई कौशल है उनका सही क्रम क्या है। तो सुबोपल्ली, सुनना पढ़ना, ठीक है, और बोलना और लिखना। सुबोपल्ली, ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका विकास क्रम या ट्रिक याद रख लेना आप, सुबोपल्ली। एक क्वेश्चन ये आता है हमेशा। तो तीसरा जो कौशल होता है वो पठन, ठीक है, यानी पढ़ना। तो पठन का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पठित्वा का मतलब होता है पढ़कर या पढ़ना और फिर अर्थ ग्रहण करना, यानी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है दोस्तों, जो संबंध होता है वो अर्थ ग्रहण से होता है, क्योंकि इसमें पढ़कर क्या करता है, अर्थ ग्रहण करता है, इनपुट अदा। ठीक है दोस्तों, फिर ये मूर्त होता है, क्योंकि इससे अपन जो पढ़ते हैं उस चीज़ को अपन देख सकते हैं। जैसे किताब में अपन पढ़ रहे तो उस चीज़ को अपन क्या कर रहे हैं, देख कर पढ़ रहे, तो इसलिए ये क्या होता है, मूर्त होता है। कौन सा, पठन क्या होता है, मूर्त। भाषण और स्वर्ण ये दोनों क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। जबकि पठन क्या होता है दोस्तों, मूर्त होता है, क्योंकि अपन किसी चीज़ को देख कर पढ़ते हैं। और इस ये किससे संबंधित है, कौन सा विज्ञान है, लिपि विज्ञान। क्योंकि अपन यानी कि जो भाषा है उसको अपन देखकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये क्या हो गया, लिपि विज्ञान हो गया। फिर लेखन, जो लेखन जो कौशल है चौथा, उसमें पाली से लिखिता व्यक्ति, यानी कि जो इसमें जो भाषा होती है, इसमें जो अपन लिखना अपना मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है दोस्तों, लिखना अपना मुख्य उद्देश्य, यानी लेखन कौशल में सुधार करना लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है। और जो इसका संबंध होता है दोस्तों वो होता है अभिव्यक्ति, यानी लिखकर अभिव्यक्ति करना। ठीक है, इसका संबंध किससे होता है, लिखकर अभिव्यक्ति करना। मुख्य उद्देश्य होता है लेखन कौशल में सुधार करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लेखन का कार्य क्या है कि अपनी त्रुटियों और अपने लेखन में क्या हो, सुधार हो। ठीक है दोस्तों, इसका संबंध भी किससे होता है, मूड से होता है, क्योंकि अपन लिखते हैं तो उसे अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका संबंध भी किससे, लिपि विज्ञान से है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बुद्धो इनपुट अस्ति। तो स्वर्णम और पठनम ये क्या है दोस्तों, इनपुट है ना। जो क्वेश्चन है ये बुद्धो इनपुट अस्ति, यानी कि इनमें से इनपुट व आउटपुट है। तो यानी कि जो इनपुट है वो है स्वर्ण और पठनम। ठीक है दोस्तों, भाषा कौशलों में स्वर्ण एवं भाषण का संबंध दोस्तों होता है भाषा के लिखित रूप से होता है। किससे होता है दोस्तों, भाषा के लिखित रूप से। जो भाषा कौशलों में जो स्वर्ण कौशल व भाषण कौशल का जो संबंध होता है वो किससे होता है दोस्तों, लिखित रूप से होता है। यह ध्यान रखना दोस्तों। संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यों में उचित अनुपात रखा जाए तथा साथ ही उद्देश्यों पर क्रमानुसार बल दिया जाए। जो संस्कृत भाषा शिक्षण जो उद्देश्य में उचित अनुपात रखा जाए
तथा साथ ही उद्देश्यों पर क्रमानुसार बल दिया जाए। ठीक है, जिस उद्देश्य की पूर्ति पहले आवश्यक हो उस पर पहले बल दिया जाए तथा जिसकी पूर्ति बाद में आवश्यक हो उसे पर बाद में बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर जिस उद्देश्य की पूर्ति अधिक आवश्यक हो उससे संबंधित विषय वस्तु का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए। यानी कि जिस उद्देश्य की पूर्ति अधिक आवश्यक हो उसे से संबंधित विषय वस्तु का अनुपात उसमें ज़्यादा होना चाहिए और जिसकी पूर्ति कम आवश्यक हो उसे से संबंधित विषय वस्तु का अनुपात कम होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक स्तर पर ज्ञात अज्ञात तथा सरल कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा जिस चीज़ का हमें नॉलेज हो, जो चीज़ हमें ज्ञात है उसका हमें अध्ययन करना चाहिए और फिर उसके बाद में जिसका हमें पता नहीं उसका बाद में अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले अपन को सरल का अध्ययन करना चाहिए, फिर कठिन का। ठीक है, कठिन चीज़ों का बाद में अध्ययन करना चाहिए, जो चीज़ें सरल हो उनका पहले हमें अध्ययन करना चाहिए। इस सिद्धांत को अपनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मौखिक कार्य अधिक करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, जो भाषा शास्त्र है उसमें विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मौखिक कार्य अधिक से अधिक करवाना चाहिए। शुद्धोच्चारण का अभ्यास करवाया चाहिए। यानी कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण करवाने के लिए बार बार अपन अभ्यास करवाए। ठीक है, और बच्चों के जो शब्द भंडार है उसमें क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। जो बच्चों की जो शब्द भंडार है उसमें क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। श्लोक बच्चों को कंठस्थ करवाई जाए। क्या दोस्तों, बच्चों को श्लोक कंठस्थ करवाए जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, शुद्ध लेखन का अभ्यास करवाया जाए और शुद्ध लिखने के लिए उनको बार बार गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है दोस्तों, यानी कि अधिक से अधिक वो अभ्यास करेंगे तभी जाके वो शुद्ध लेखन कर पाएंगे। अनुवाद व रचना कार्य करवाया चाहिए। यानी कि श्लोक का अनुवाद व रचना कार्य निबंध लिखवाना चाहिए उनको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है दोस्तों, कल अपन यहाँ से आगे का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।